Hello students, welcome to my YouTube channel KS Tutorial. So today we are going to study class 6 NCERT chapter 10 of history, that is buildings, paintings and books. So students, मैंने पेंटिंग तक पढ़ा दिया था. आई होप आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी. ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स. और आज ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी आप सबको प्रोवाइड कर दूंगी. और फिर उसके बाद हम क्लास 6 की एक समरी भी देख लेंगे कि आपको ना मतलब क्लास 6 की समरी इतनी शॉर्ट करके मैं पूरे चैप्टर्स की बता दूंगी कि आप 10 मिनट्स में वापस उसको रिकॉल कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द वर्ल्ड ऑफ द बुक्स. तो यहाँ पे कुछ एपिक्स लिखी गई थी संगम पीरियड में. तो आप संगम पीरियड की एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो लिखी गई थी शिलापद्दिकरम. ओके, शिलापद्दिकरम या शिलापद्दिकरम, ठीक है. इसको कंपोज किसने की थी? इलांगो ने की थी. तो सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस अबाउट हीरोइक men and women and include stories about gods. A famous Tamil epic, the Silapadikaram, was composed by a poet named Ilango, okay, around 1800 years ago. तो ठीक है, तो ये जो शिलापद्दिकरम संगम लिटरेचर्स हम देखेंगे कई सारे. तो संगम लिटरेचर में एक आती है शिलापद्दिकरम जिसको कंपोज किया है इलांगो ने. कब किया है? 1800 साल पहले. तो इसमें ना कुछ स्टोरीज़ हैं. यहाँ पे एक मेन इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, एक मर्चेंट की है जिसका नाम है कोवलन, जो कि पूहर में रहता था, ठीक है, और and fell in love with a courtesan named माधवी, neglecting his wife कन्नगी. देखिए, एक कोवलन था, उसकी शादी हुई थी कन्नगी के साथ, लेकिन फिर उसके बाद वो चला गया, वो पूहर में था, चला गया था. और वहाँ पे एक दरबार में जब गया ना कुछ काम काज करने शादी के बाद, तो वहाँ दरबार में देखा कि एक नर्तकी नाच रही थी, डांस कर रही थी. तो उसको लगा कि वो उसको इम्प्रेस कर रही है, बट फिर जिसका नाम था माधवी, ठीक है, वो अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा था. लेकिन फिर उसको बाद में पता चला, ठीक है, कि वो माधवी उसको इम्प्रेस नहीं कर रही थी, ठीक है. तो फिर लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पूहर एंड वेंट टू मदुरई. फिर उसके बाद वो वापस दोबारा अपनी वाइफ के पास आया और मदुरई के लिए वो रवाना हो चुके थे. पूहर को उन्होंने छोड़ दिया और मदुरई वो चले गए. वेर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज ऑफ द थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग. अब ये क्या हुआ कि अब जब ये वहाँ से पूहर से मदुरई चले आए तो भाई कोवलन को नया बिजनेस स्टार्ट करना था. तो उसने क्या किया, कन्नगी से बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है. तो कन्नगी ने अपने सोने की कंगन उसको दे दिए. तो लेकिन जब किसी ने उसको देख लिया राज दरबार में, तो उसने बोला कि ये चोर है, इसके पास इतनी कंगन, ये सोने का कंगन कहाँ से आया, इसने पक्का चोरी की. तो जो राजा क्या थे, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और उसको मृत्युदंड दे दिया. ये बात फिर पता चली उसकी वाइफ कन्नगी को. कन्नगी, हु स्टिल लव्ड हिम, वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कन्नगी जो थी वो मतलब अपने हस्बैंड को प्यार करती थी. तो वो जब उसको पता चला कि उसके साथ अन्याय हुआ तो दरबार गई और उसने दरबार को, राजा को श्राप दे दिया और पूरी मतलब मदुरई सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये एक कहानी है, ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब एक और अनदर तमिल एपिक, दैट इज़ मणिमेकलाई. तो मणिमेकलाई है, उसको कंपोज किया सत्यनार ने. ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखना कि जो शिलापद्दिकरम है उसको इलांगो ने लिखी है और मणिमेकलाई को सत्तानर ने लिखी अराउंड 1400 ईयर्स अगो. तो आपको ऑथर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्लीज़ डन कर लीजिएगा. ठीक है, तो दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी. ठीक है, तो अब हमने भी बताई थी ना कोवलन और माधवी की स्टोरी. तो यहाँ पे अब हम कोवलन और माधवी की डॉटर्स की स्टोरी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, उसी का कंटिन्यूएशन है. ठीक है, शिलापद्दिकरम की कंटिन्यूएशन है. और दिस ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स अगो. ठीक है, तो ये बहुत सालों तक इसके इन स्टोरीज़ के बारे में पता ही नहीं था. फिर जब डिस्कवरी हुई तब दोबारा से सारी बुक्स हमें देखने को मिली. और आज ये जो स्टोरीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑथर्स, और ये बुक क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, यूपीएससी के पेपर में, पीसीएस के पेपर में,
ज़्यादातर बुक्स और ऑथर्स के नाम पूछ ले जाते हैं और हमें इनके नाम याद नहीं रहते, तो प्लीज़ ये बुक्स और ऑथर दोनों याद कर लीजिए कि सिलापतिकरम इलांगो ने लिखी है और मणिमेकलाई ने को सत्तानर ने लिखी है, ठीक है। और बाकी राइटर्स थे जैसे कि कालिदास, तो कालिदास संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। सो मैं ये पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। अनदर तमिल एपिक द मणिमेकलाई was composed by Sattanar around 1400 years ago. These describes the story of the daughter of Kovalan and Madhavi. These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. ठीक है, काफ़ी सालों तक हमें इनके बारे में नहीं पता था, फिर दोबारा से इसको डिस्कवर किया गया। फिर अदर्स राइटर्स थे जैसे कि कालिदास, उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। अब इनकी एक पोएम है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मेघदूत, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया मेघदूत। तो मेघदूत क्या है, जो मॉनसून क्लाउड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेघदूत। तो मतलब देखिए ये मेघ है, मेघ मतलब बादल, ठीक है, मॉनसून क्लाउड्स को कहते हैं। यहाँ पे दो लवर्स की स्टोरी है, एक ये लवर है ठीक है, और एक ये है। अब दोनों दूर दूर रहते हैं। अब ये क्या होता है ना कि जो मॉनसून क्लाउड्स है, ये जो बादल है ना, ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये कुछ बोलते हैं तो ये इनके पास ये बादल बताते हैं, और ये कुछ बोलते हैं तो ये इनके पास जाता है, ये फिर बोलेंगे तो ये इनको बताएगा, और ये तो मतलब समझ लीजिए कि जो बादल है ना एक मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टोरीज़ हैं। तो ये स्टोरीज़ पूछी भी जाती हैं पेपर में बहुत बार कि कैसे क्या स्टोरी कि ये स्टोरी किसने लिखी, मेघदूत किसने लिखी, सिलापतिकरम किसने लिखी, ठीक है, या मणिमेकलाई किसने लिखी। तो ये हमें पता होने चाहिए इनके ऑथर्स के नाम, ठीक। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। सो अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम. These include the Puranas. Purana literally means old. The Purana contains story about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga और पार्वती। तो मतलब ये कहता कि जो कई सारी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ थी लिखी गई थी उसी टाइम पर, पुरानास को भी उसी में इंक्लूड किया गया। पुरानास का क्या मतलब होता है, ओल्ड, ठीक है। तो पुराना में यहाँ पे कुछ गॉड और गॉडेसेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती, ठीक है। हमने वेदा, देखो जब हमने वेदा का पढ़ाया था तो वैदिक पीरियड में आपको ये विष्णु और शिवा ये एज अ गॉड नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या बताया गया था कि बुद्धा को ही उन्होंने क्या कर दिया, मतलब 9th अवतार बता दिया विष्णु का, ठीक है। तो उन्होंने जैसे 10 अवतार हम पढ़ते हैं ना, तो 9th अवतार उन्होंने विष्णु का बुद्धा को ही बता दिया था। तो फिर उसके बाद कई भक्ति मूवमेंट चले, और तब जब भक्ति मूवमेंट चला ना तभी जाके रिजिडिटी आई, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आई रिलीजन्स में, कास्ट को लेके। अब भक्ति मूवमेंट में ये था ना कि कोई भी किसी भी कास्ट का भी, कोई भी कास्ट का हो, कैसा भी हो, वो सब पूजा कर सकते थे, ठीक है। तो ये भक्ति मूवमेंट था, और ये इसी को कहते हैं भगवतिज़्म, ठीक है। तो ये जब चीज़ें आएंगी तो फिर उसके बारे में हम आपको फिर आगे बताएंगे। नेक्स्ट अभी इतना जानते हैं कि विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती जिसका डिस्क्रिप्शन पुरानास में दिया है, और पुरानास का जो लिटरली मीनिंग होती है वो ओल्ड है, ठीक। They also contain details on how they were to be worshipped. अब इसमें बताया गया है कि कैसे वो पूजा पाठ करते थे, ठीक। तो besides there are accounts about the creation of the world and about the kings. साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया कि कैसे विश्व का क्रिएशन हुआ है, कैसे दुनिया बनी है, और कैसे राजा थे और कैसे लोग पूजा पाठ करते थे भगवानों की, ठीक। तो the Puranas were written in simple Sanskrit verse and were meant to be heard by everybody. They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. तो जो पुरानास होते थे ये संस्कृत में लिखी जाती थी और इनको सब लोग सुनते थे। तो जो प्रीस्ट हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, टेम्पल्स में सबको कहानियाँ सुनाया करते थे, इनके सब बारे में बताया करते थे और लोग सुनते थे। तो अब 2 संस्कृत एपिक हैं जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, महाभारत और रामायण, ठीक है। तो 2 Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. Some of you may be familiar with these stories. The Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandavas who were cousins, ठीक है। तो ये महाभारत और ये रामायण ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टोरीज़ हैं। आप लोगों के घरों में जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके घर में रामायण और महाभारत स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब तो और सारे रिलीजन जानते हैं कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, जैसे जैसे मतलब लोग
डेवलप हो रहा है, लोगों का माइंड सेटअप डेवलप हो रहा है। लेकिन पहले ज़्यादातर ये हिंदू कल्चर का ये रामायण और महाभारत, ठीक है। तो इनकी स्टोरी आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। महाभारत है जो कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी। दोनों कज़न थे, दोनों भाई थे, सब कौरव्स भी और पांडव्स भी, और इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। और ये वॉर किस लिए हुई थी? कुरु, जो इसका कैपिटल हस्तिनापुर था, उस पर शासन करने के लिए ये वॉर हुई थी। द स्टोरी इट सेल्फ वॉज एन ओल्ड वन बट वॉज रिटन अबाउट द फॉर्म इन विच वी नो इट टूडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जब ये लिखी गई तो ये 1500 साल पहले ही लिखी गई, लेकिन ये उससे भी पुरानी स्टोरीज़ है, मानी जाती है। फिर बोथ द पुराणास एंड महाभारतास आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एनसीईआरटी में दिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराना और महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है, ठीक। तो व्यास ने पुराना और महाभारत को लिखी गई है। ये क्वेश्चन पे ज़रूर आता है यूपीएससी में, पीसीएस में, हर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि मतलब ये जो एपिक्स हैं इनको लिखा किसने। ऑथर बहुत ज़्यादा, मतलब ऑथर और बुक्स के क्वेश्चन आते ही, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? द भागवत गीता अबाउट विच यू लर्नड वॉज इंक्लूडेड इन द महाभारता। अब महाभारता में आपने देखी होंगी अर्जुन और कृष्ण, ये जो इन दोनों के बीच में ना कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? गीता, ठीक है। तो उसको भगवत गीता में लिखी गई थी, ठीक। अब हम बात करते हैं रामायणा की। तो रामायणा में राम की स्टोरी लिखी गई है, जो कि कोसला के प्रिंस थे, ठीक है। एंड हु वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, ये तो सभी जानते हैं कि उनको एग्जाइल भेज दिया गया था। उनके साथ उनकी वाइफ सीता भी गई थी, और साथ साथ उनके ब्रदर लक्ष्मण भी गए थे, ठीक है। तो हिज वाइफ सीता वॉज अब्जेक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका नेम्ड रावण एंड राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। और ये सभी जानते हैं कि सीता का हरण हो गया था, रावण ने हरण कर लिया था। और रावण कहाँ का राजा था? श्रीलंका का, लंका का राजा था वो। और फिर राम ने उनसे लड़ाई की और अपनी वाइफ को वापस लेकर आए। तभी अभी आप दिवाली मनाएंगे, दशहरा मनाते हैं, ठीक है। दशहरा में देखो रावण दहन होता है, अभी आने वाला है और आएगा भी। और फिर उसके बाद दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? राम के, सीता और लक्ष्मण के आने की खुशी में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो घी के दीपक जलते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिचुअल्स होती हैं, ठीक। तो ये नेक्स्ट, ही वन एंड रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कोसला आफ्टर हिज विक्ट्री। लाइक द महाभारता, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। वाल्मीकि इज रिकग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है कि जैसे कि महाभारत की ही जैसे रामायण भी बहुत ही ओल्ड स्टोरी है, और ये माना जाता है कि जो ये रामायण है इसको वाल्मीकि ने लिखी है। संस्कृत में सबसे पहले किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी, ठीक है। तो ये सारी स्टोरीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आते हैं तो आंसर इनके तो गलत नहीं ही होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत, अब आजकल तो हर जगह अब देख रहे हैं रामायण और महाभारत के चर्चे होते रहते हैं, सब लोग पढ़ते भी हैं रामायण बुक, महाभारत और भागवत गीता। तो ये जो क्वेश्चन आए तो ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इन पे तो आपके अच्छे सी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टोरी इज टोल्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। अब कुछ स्टोरीज जो ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा बताई गई हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोएम्स एंड सॉन्ग्स and sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collection of stories such as the Jatakas and the Panchtantra which were written down around this time, ठीक है। तो हमने बताई थी जटाका की स्टोरी, पंचतंत्र की स्टोरी, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और मैंने ये भी बताया था कि जो स्तूपा है ना, स्तूपा की जो रेलिंग्स हैं या उनकी वॉल्स हैं, तो सिम्बल्स इन स्टोरीज़ को बताई गई है। उनमें जो सिम्बल्स बने हुए हैं ना, तो वो जटाका और ये पंचतंत्र, ये अजंता की जो पेंटिंग्स वगैरह, ये सब स्टोरीज़ ही बताती है, ठीक है। ये सब स्टोरीज़ लिखी गई सिंबल फॉर्म में, पेंटिंग फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, एक स्टोरी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उन्होंने मंकी किंग का, ठीक है। तो ये मंकी किंग है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग हु लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन द हिमालयाज, ठीक है। तो हिमालयाज में गंगा के किनारे वो मंकी किंग रहता था विद 80,000 फॉलोअर्स, उसके 80,000 फॉलोअर्स भी थे। तो दे फेड ऑन द फ्रूट्स ऑफ ए स्पेशल मैंगो ट्री विच वर वेरी स्वीट, सच एक्विसाइट
exquisite mangoes did not grow on the plains. One day a ripe mango fell into the river and floated all the way to Varanasi. अब फिर क्या हुआ कि उस टाइम क्या था ना कि प्लेन एरिया में जैसे अभी हमको देखने को मिल जाते हैं मालियाबाद के आम, रत्नागिरी के आम, तो ये सारे पहले प्लेन एरियाज़ में आम हमें देखने को नहीं मिलते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो बंदर था वो पेड़ के ऊपर बैठा था आम खाने के लिए, फिर लेकिन पता नहीं एनी हाउ वो आम गिर गया, तो वो गंगा रिवर के थ्रू वो वाराणसी में आया, ठीक है। तो फिर वहाँ राजा नहा रहे थे, ठीक है। तो राजा नहाते नहाते उस आम को टेस्ट उन्होंने कर लिया और फिर उन्होंने अपने किंगडम में बताया कि मुझे ये पेड़ कहाँ मिलेगा, मुझे ये ला के दो। तो देयर द किंग एंड हिज courtiers had their fill of mangoes. At night the king discovered that the monkey were also feasting on them fruit and decided to kill them, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो रातों रात उन्होंने उस पेड़ को ढूंढा और फिर ये देखा कि मंकी उस पेड़ पे है, वहाँ जो भी है मंकी वो उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस मंकी को मार देते हैं, ठीक है। तो however the king of the monkey worked out a plan to save his followers. He broke off branches of the mango tree and tied them to form a bridge across the river and held on to one end till all his followers crossed over. फिर उस मंकी ने क्या किया, एक ब्रांच उसने तोड़ दी और रिवर के में लगा दी, एक ब्रिज की तरह उसने लगा दी, ताकि जब तक ये मार पीटाई करे, जब तक ये आम तोड़ रहे देख रहे, तब तक ये सारे उसके फॉलोअर्स ब्रिज के थ्रू निकल जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट ही फेल डाउन एंड ले dying. The human king saw what had happened and tried unsuccessfully to revive the monkey. When he died, the king mourned his death and paid him full respect, ठीक है। लेकिन मंकी बच नहीं पाए और उसकी डेथ हो गई, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि किंग ने क्या किया, उस मंकी को दफनाया और उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड की। तो ये सारी स्टोरीज़ हमें देखने को मिलती थी। अब ये स्टोरी हमें कहाँ से मिली, जो बहरत जो कि सेंट्रल इंडिया में बहरत है, उसमें वहाँ पे एक स्तूपा बना है, तो उसमें ये स्टोरी दिखी है। ये पूरा ऐसा देखिए ना, ये स्कल्पचर वहाँ से ही उठाया गया है, ठीक है। ये जो स्कल्पचर हम देख रहे हैं ना, ये वाला स्कल्पचर पूरा, ठीक है। ये बहरत जो कि सेंट्रल इंडिया में बहरत में स्तूपा है, वहाँ से हमें देखने को मिली है ऐसी स्टोरीज। ओके स्टूडेंट, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब देखिए कि हम लोग देखते हैं कि साइंस की बुक्स किसने लिखी, तो दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज द आर्यभाटियम, ठीक। तो आर्यभट्ट जो थे एक मैथमेटिशियन थे, साथ साथ वो एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी जिसे कहते हैं आर्यभाट्यम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। देखिए अब जाके ये फ्रेंच के, अमेरिकन के, ब्रिटिशर्स के साइंटिस्ट हमें बता रहे, हमारे आर्यभट्ट ने कितने पहले ये बात बता दी थी, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, इसी की वजह से डे नाइट कॉज होती है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया इवन तो इट सीम्स एज इफ़ द सन इज़ राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। उन्होंने ये भी देखा कि सन हर दिन राइज होता है और हर दिन ये मतलब उगता है और हर दिन ये ढलता है। तो ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल, और साथ ही साथ उन्होंने लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के भी बारे में बताया। तो ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और उसने जो आर्यभट्ट थे उन्होंने सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने का भी फार्मूला उन्होंने ही दिया, एंड जिसे हम आज यूज़ करते हैं। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हु मेड सेवरल डिस्कवरीज, ठीक है। तो वारामिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य थे, वो कुछ ये भी मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने कई सारी डिस्कवरीज़ की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्टियम किसने लिखी, कौन थे आर्यभट्ट, ठीक है। ब्रह्मगुप्त, गुप्त, वारामिहिर, भास्कराचार्य, इनके बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0
और आयुर्वेद। ये लास्ट टॉपिक बचा है हिस्ट्री का, लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ज़ीरो और आयुर्वेद। उसके बाद आज क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट होती है और मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मतलब आप ये नहीं, मतलब थॉरली रिवीजन एनसीईआरटी का आपको कहीं नहीं मिलेगा और बार बार कोई इस चीज़ को डालेगा भी नहीं, ठीक है। मतलब टाइम टेकिंग है। अगर हम क्लास 6 की एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहेंगे तो फिर क्लास 7th 8th 9th, अभी 10th 11th 12th काफ़ी क्लासेस पूरी बची ही हुई हैं, ठीक है। तो वो सारी कवर नहीं हो पाएंगी। तो क्लास 6 के बाद मैं क्लास 7th की वीडियो कल आपको दे दूँगी और साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी इस चैप्टर का प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ज़ीरो, while numerals had been used earlier, mathematician in India now invented a special symbol for zero. This system of counting was adapted by the Arabs and then spread to Europe. It continues to be in यूज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ज़ीरो हमारे इंडिया ने ही डिस्कवर किया था और उसको अरब्स ने अडाप्ट कर लिया और उसको पूरे यूरोप में फैला दिया, ठीक है। और आज ये पूरे दुनिया में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो इंडिया ने पहले ही डिस्कवर कर लिया था। अब हमसे ही उन्होंने, हमारी जो साइंस है ना, जो हमारा ये जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है इंडिया का, ये पूरा साइंटिफिक बेस्ड है, ठीक है। पूरा साइंटिफिक बेस्ड है और उसको फिर यूरोपियंस और अमेरिकन्स लेके और अपना अपना टैग लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पहले ही डिस्कवरी हो चुकी थी। पहले ही हमारे आर्यभट्ट ने बता दिया था कि सन जो अर्थ है वो एक्सिस पे रोटेट करता है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, उन्होंने पहले ही सब चीज़ें बता दी थी। लेकिन हम याद किसको करते हैं? गैलीलियो को याद करते हैं, आइंस्टाइंस को याद करते हैं, न्यूटन को याद करते हैं, तो आइजैक न्यूटन को याद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपने जो संस्कृति है उसके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आए। तो भगवद गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, सारी ग्रंथ पढ़िए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या सही है, ठीक है। ऐसे बहती धारा में मत बहा करिए कि यार इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने बोल दिया। खुद पढ़िए, खुद प्रूफ देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। आयुर्वेदा भी देखो एंशिएंट इंडिया में पहले डेवलप हो चुका था, ठीक है। अभी देखिए, जब हमारे यहाँ ऋषि मुनि गुरुकुल्स में पढ़ा रहे थे तब ये लोग भटक रहे थे दर दर, यूरोपियंस वगैरह, ठीक है। तब ये डिस्कवरी कर रहे थे आके और हमारे यहाँ गुरुकुल्स चल रहे थे। तो ये जो हिस्ट्री है थोड़ा सा है मैनिपुलेटेड है, लेकिन देखिए भाई, अब नॉलेज हमें कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। हमें सिर्फ डायरेक्शन देना है। द 2 फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद इज़ एंशिएंट इंडिया व चरक। अब देखो 2 फेमस प्रैक्टिशनर थे आयुर्वेदा के एंशिएंट इंडिया में, जो कि चरक थे, ठीक है, और सुश्रुता थे। तो चरक ने ही चरक संहिता लिखी है, रिटन बाय चरक, इज़ अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन, ठीक है। तो चरक संहिता मेडिसिन पर ही लिखी गई है। इन हिज ट्रीटीज सुश्रुता संहिता, सुश्रुता स्पीक्स अबाउट एलैबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। जो सुश्रुता संहिता है, सुश्रुता ने अपनी बुक में सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया। तो देखो कितने पहले ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ऑलरेडी थी, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट हम लेक्चर देंगे आपको शॉर्ट नोट्स का, उसके लिए आप भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।